हेलो एंड वेलकम टू फिलर फार्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC JRF. Okay. So हमारा टारगेट क्या रहता है? हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQ डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट JRF को क्रैक करना है ना। यस। सो क्या क्या मिलता है आपको? फिलर फॉर्म से आपको मिलता है फ्री नोट्स, लाइव क्लास है ना, MCQs PYQs मिलते हैं, फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है आपको है ना, मॉक टेस्ट्स मिलते हैं। यस। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com और इस वेबसाइट पे जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। सो ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और ये फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है, फिलर फॉर्म के नाम से, इसको भी आप इंस्टॉल करो और मार्क टेस्ट में कोई सब दे सकते हैं। ओके। सो ये 2 PM का जो क्लास है इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये MCQ क्लास है, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है कि आपने कितना हासिल किया है ना, कितना नॉलेज आपने गेन किया है अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर पेपर 1। ओके। सो ये है फिलर फॉर्म के अचीवमेंट JRF अचीवर्स और ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते हो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा है ना। यस। सो गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक भी करो, ठीक है। सो आप शेयर करो, देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। सो अपना थम्स अप भी दे दीजिए, देन वी विल बिगिन इट। चलो तो शेयर करो सब, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। यस। तो चलते हैं आज के MCQ सीरीज पे। लेट्स बिगिन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको देखो और आंसर करो। व्हाट वाज द गोल ऑफ चार्टर एक्ट 1813 थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया? यानी चार्टर एक्ट जो 1813 में आ गया है, तो उसका क्या मेन गोल था? A, टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज को आम करना। B, सेपरेशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, क्या ये था? प्राइमरी और हायर एजुकेशन को सेपरेट करना। या सेग्रीगेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यानी इसको इकट्ठा करने के इंटरमीडिएट एजुकेशन और डिग्री कॉलेज एजुकेशन, ठीक है। या ऑल ऑफ दीज, ये सारे इसके गोल थे। सो आप बताओ, आप आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो 30 सेकंड है आपके लिए, आप आंसर करो सब। बहुत अच्छा। तो सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। ऐसे आंसर करो, तुरंत आंसर करो। आज के जो क्वेश्चंस है, आज के जो MCQs है वो है कमीशंस पे, ठीक है। जो हायर एजुकेशन में कमीशन सिलेबस में आपके, तो उसके रिलेटेड है आज का MCQ सीरीज। ओके। सो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो चलते देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट है ना, ए पार्ट क्या? टू स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज। यानी देखो, जो मेन गोल था चार्टर एक्ट 1813 में जो आ गया था थ्रू ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, तो उस वक्त उनका मेन गोल यही था कि यानी साइंटिफिक नॉलेज को आम करना। ओके। यानी हर लिहाज से इनको मतलब यही गोल था कि हम जो साइंटिफिक नॉलेज जो है इसको हम मतलब अचीव कर ले, ठीक है। यस। उस वक्त क्रिश्चियन मिशनरीज भी थे, ठीक है। हाँ, थ्रू दीज क्रिश्चियन मिशनरीज दे वांट टू डेवलप द साइंटिफिक नॉलेज। ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखो और आंसर करो। विच रिपोर्ट एडवोकेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्कूल सुपरवाइजर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स एंड टीचर ट्रेनिंग? यानी कौन सा रिपोर्ट था जिसने मतलब एडवोकेट किया, यानी जिसने रिकमेंड किया है कि स्कूल सुपरवाइजर्स होनी चाहिए
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स होने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा रिपोर्ट था? ए मैकॉलेज माइन्यूट रिपोर्ट, बी द एल्फिंस्टोन रिपोर्ट, सी राधा कमीशन रिपोर्ट, डी रिपोर्ट ऑन एबटवुड। सो आप सब आंसर करो। यस, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो इसको पढ़ो, ठीक है। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब आंसर करो, सबको आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, तुरंत आंसर करो सब, बहुत अच्छा। वेरी गुड। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट, बी पार्ट क्या है? द एल्फिंस्टोन रिपोर्ट, ठीक है। द एल्फिंस्टोन रिपोर्ट जो था ये 1823 में आ गया है। एल्फिंस्टोन रिपोर्ट कब आ गया था? 1823 में, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने एडवोकेट किया है कि यानी जो स्कूल सुपरवाइजर्स होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स होने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग अपॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्कूल्स में होनी चाहिए, हैं, ये एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। ओके, सो यानी जो एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन पहला बनाया गया है वो 1934 में बनाया गया है। तो ये आ गया 1823 में, बट इसको बनाया गया है 1834 में। कहां पे? बम्बई में, ठीक है, जिसको मुंबई आज कहते हैं। ओके, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलो, जो एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूशन है ये बम्बई यूनिवर्सिटी का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, ठीक है। यस, ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच कमीशन एडवोकेटेड फॉर द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री? इनमें से कौन सा कमीशन ऐसा है जिसने फैलाया है ज्यादा मतलब इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री? ए सैडलर कमीशन, बी हैडटॉक कमिटी, सी सैप्रो कमिटी, डी मैकॉलेज माइन्यूट। यानी इनमें से कौन सा वो कमिटी है जिसने इंग्लिश एजुकेशन को आम किया है? तो सब आंसर करो। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, जिससे पढ़ा होगा, यानी जिससे कंसेप्ट क्लियर किया होगा। यानी कंसेप्चुअल सारे क्वेश्चन है, ठीक है, रिगार्डिंग द कमीशंस। तो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो इसको अच्छे से कर लेगा, है ना, वो तुरंत आंसर करेगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। यस, तो आज के मुझे लग रहा है आज के जो क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम गलत हो जाएंगे, ये तो मुझे पता है, ये क्योंकि इन पे ज्यादा मतलब फोकस नहीं रहता है स्टूडेंट्स का। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट, डी पार्ट क्या? मैकॉलेज माइन्यूट। मैकॉलेज माइन्यूट जो है, या इसको कहते हैं माइन्यूट्स ऑफ मैकॉलेज, ये 1835 में आ गया। मैकॉलेज माइन्यूट कब आ गया है? 1835 में इसको दिया गया है। तो इसने यही बोला कि इसका यही मतलब मेन मोटिव था कि जो इंग्लिश एजुकेशन था उसको आम करना, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो इसका जो मतलब फाउंडर था वो था लॉर्ड मैकॉले। ओके, ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो और आंसर करो। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है इसको एस्टैब्लिश कब किया गया है? ए जनवरी 22, 1856, बी जनवरी 23, 1857, डी यहाँ पे सी, सॉरी यहाँ पे सी है, ठीक है, जनवरी 24, 1857, यहाँ पे डी जनवरी 24, 1858। इसको सी मान के चलो, इसको डी मान के चलो, ठीक है। यस, यहाँ पे सी है, ठीक है। ए है जनवरी 22, 1856, बी है जनवरी 23, 1857, सी है जनवरी 24, 1857, डी है जनवरी 24, 1858, ठीक है। ये सी मान के चलो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट, सी पार्ट क्या है? जनवरी 24, 1857, ठीक है, ये वाला जनवरी 24, 1857, ये वाला इसका आंसर है। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है तो मतलब उसको एस्टैब्लिश किया गया है 24 जनवरी 1857। इसको आप ध्यान में रखना। ओके,
सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सिविल क्वेश्चन 5, इसको देखो और आंसर करो। द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एट दैट टाइम बम्बई वाज फाउंडेड ऑन। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का इसको कब मतलब वजूद में लाया गया है, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो है इसको कब वजूद में लाया गया है। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को कब मतलब वजूद में लाया गया, ठीक है। इसको बम्बई कहते थे उस वक्त, बम्बई। यस, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। यस, ये है इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट है जुलाई 1857, जुलाई 1857। तो ये है इसका मतलब फाउंडेड डेट यानी एस्टेब्लिश्ड डेट, ठीक है, किसका, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का। ओके, यानी 18 जुलाई 1857 में इसको बनाया गया है ना। चलो, सो आई होप यू गॉट इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, पूछे जाएंगे, पूछा जा सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सिविल क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो और आंसर करो। द सैडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज। सैडलर कमीशन को क्या बोला जाता है और, ठीक है। ए मद्रास यूनिवर्सिटी कमीशन, बी मुंबई यूनिवर्सिटी कमीशन, सी है यूनिवर्सिटीज कमीशन, डी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। सैडलर कमीशन को और क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। तो सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यस, तो सब आंसर करो। सैडलर कमीशन को क्या और कहा जाता है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 30 सेकंड है ना। तो ये रहा आपके इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यानी जो सैडलर कमीशन है ये आया है 1917 में। कब आया है, 1917 में आया है ये, इसको आप ध्यान में रखना। तो इसको मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है सैडलर कमीशन को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो ये ध्यान में रखना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सिग्नल क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो और आंसर करो। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो कैब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको किसने प्रपोज किया है, यानी किसने बोला कि यानी हम कैब बना लेंगे, ठीक है। हाँ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है इसको किसने दिया है या दिया है, ठीक है, या एस्टैब्लिश किसने किया है इसको, ठीक है, किसने बोला कि यानी इसकी एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। ए कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, बी मुंबई यूनिवर्सिटी कमीशन, सी यूनिवर्सिटीज कमीशन, डी मद्रास यूनिवर्सिटी कमीशन। तो सब आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जिसको सैडलर कमीशन भी कहते हैं, 1917 में आ गया ये, ठीक है। तो इसने बोला है कि इन्हें कैब होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है ये होना चाहिए। ओके, यस। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following is referred to as नई तालीम। नई तालीम किसको कहा जाता है, एबेटवुड प्लान, बी सेप्रो प्लान, डी वारदा एजुकेशन प्लान, डी मुदालियर प्लान। तो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। नई तालीम किसको कहा जाता है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, वारदा एजुकेशन प्लान। जो वारदा एजुकेशन प्लान है इसको कहा जाता है नई तालीम भी। ओके, सो ये ध्यान में रखना। ओके,
सो वारदा एजुकेशन प्लान 1937 में हुआ है, ठीक है, यानी ये वारदा एजुकेशन प्लान बना है 1937 में, ठीक है। हाँ, ये गांधी जी की एजुकेशन थी, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज गांधीयन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? इन्हें गांधीयन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किनको कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है, यहां पे कोड यूज करना है। ए सत्याग्रह, बी स्वराज, सी स्वदेशी, डी सर्वोदया, ए स्वरूप। सो आपको यहां पे बताना है कि गांधीयन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। आपको यहां से कोड चूज करना है, ठीक है। कोड्स में आपको चूज करना है। ए सी एंड डी ओनली, बी है बी सी एंड ई ओनली, सी है ए बी सी एंड डी ओनली, डी है ए बी सी डी एंड ई। चलो सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बहुत टाइम हो गया इसके साथ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? ए बी सी एंड डी ओनली, ठीक है। इन्हें सत्याग्रह, सत्याग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन। सत्याग्रह को क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन। इस तरह स्वराज, स्वराज को सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नेंस। इस तरह स्वदेशी, स्वदेशी मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। यस, इन्हें स्वदेशी मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी। इस तरह सर्वोदया, सर्वोदया मीन्स प्रोग्रेस वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। सर्वोदया मीन्स प्रोग्रेस वेलफेयर ऑफ ऑल। स्वरूप कोई नहीं है, ठीक है। स्वरूप कोई नहीं है, ये अपना ही मैंने लाया था इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये 4 है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। हाँ, ए बी सी एंड डी ओनली, ये इसका आंसर है। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम इन इंडिया? पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम किसको कहा जाता है इंडिया में? ठीक है। ए हट्टा कमिटी, बी सर्जेंट रिपोर्ट, सी वारदा एजुकेशन, डी मुदालियर कमीशन। तो सब आंसर करो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यूज है, यहां पे पीवाईक्यूज नहीं है, ठीक है। हाँ, हो सकता है पीवाईक्यूज कोई हो सकता है, बट आई डिड नॉट चेक। तो यहां पे ये जो सारे हैं ये आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। हाँ, आपके कंसेप्ट बेस पे बने हुए हैं सारे क्वेश्चंस। वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब। तुरंत आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा रुकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या? सार्जेंट रिपोर्ट। जो सार्जेंट रिपोर्ट था ये आ गया 1944 में। इसको लिखो, कब आ गया? 1944 में, 1944, ठीक है। इस ईयर में आ गया सार्जेंट रिपोर्ट। तो इसने यही बोला है कि यानी इसको मतलब ये नाम बोला गया था कि पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कीम इन इंडिया, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान में रखना। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करो, और देखते हैं थोड़ा सा टॉप कमेंट, तब तक आप लाइक करो और शेयर करो। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करो, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर करो। हम देखते हैं टॉप कमेंट, उसके बाद हम और 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बी रेडी, अपने दिल पे हाथ रखो और देखो टॉप कमेंट किसका होगा, ठीक है। हाँ, जो प्रेजेंट होगा आज या नहीं होगा, तो हम देखते हैं टॉप कमेंट किसका होगा, ठीक है। और जिसका नहीं होगा तो उसका नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, अगर वो अच्छा कमेंट करेगा, ठीक है। हाँ, वो चलो ये था नितिन कुमार। नितिन कुमार ने कहा, सर आई एम वेरी लकी जो आप हमें गुरु रूप में मिले, तो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि यानी आपको अच्छा लगता है एमसीक्यू सीरीज, और जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो नितिन कुमार का ये कमेंट है। इस तरह एक के एडिटोरियल है कोई, ठीक है, इसने बोला अमेजिंग क्लास सर। तो दलवीर कौर है, उसने बोला थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिव अस ए बेस्ट क्लास, है ना। इस तरह चंदन मोहपात्रा, उसने बोला वेरी गुड क्लास सर। तो इसी तरह
महेंद्र तिवारी, इसने बोला थैंक सर नाइस क्लास। इसने इस तरह अश्वी सिंह है, उसने बोला क्लास बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं टॉपिक को, है ना। तो मतलब इसका ये कितना अच्छा कमेंट है ना। तो इस तरह पवन कुमार यादव, इसने बोला सर बहुत अच्छी क्लास चल रही है, ठीक है। यस, तो पवन कुमार अक्सर ये करता है कमेंट, यानी आप सब करते हो, मैं नहीं बोलता आप नहीं करते हो, बट थैंक यू सर उससे नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ चलो, तो और कुछ कमेंट्स है जो टॉप कमेंट्स है ना। महक आरा होगा, है ना। महक आरा, उसने बोला है सर मैं यूट्यूब पर बहुत दिनों से कोई चैनल ढूंढ रही थी, अब जाके बेस्ट चैनल एंड टीचर मिले हैं, है ना। ये महक आरा का कितना अच्छा कमेंट है ना। हाँ, दिल दहलाने वाली कमेंट है ना। इस तरह पवन कुमार यादव ने और एक कमेंट किया, बट सर बुक में इतना डीपली नहीं है, यानी ये कहता है कि नहीं सर आप डीपली देते हो हमें, जो भी कंसेप्ट है उसको डीपली देते हो, तो बुक में इतना नहीं होता है, जो जिससे पढ़ी होंगी बुक्स, ठीक है, तभी इसने बोला कि यानी इतना अच्छा मतलब कंटेंट है, इतना अच्छा एमसीक्यूज मतलब उनका मतलब एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो इसका लगा होगा, तो तभी इसने बोला, अपनी दिल की बात इसने बोली, है ना। यस, तो आप भी अपने दिल की बात बोलो, ठीक है। यस, तो आप थैंक यू सर उसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। यस, बट अच्छे कमेंट्स आने चाहिए अगर आपको लगता है अच्छा है। अगर आपको नहीं लगता अच्छा नहीं है देन लीव इट, तो आप कमेंट नहीं करना फिर। इस तरह अश्वी सिंह ने और एक किया कमेंट, थैंक यू सर आपने हमें बहुत मोटिवेट किया है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, थैंक यू सर। तो देखो इसने कितना कमेंट अच्छा किया कि इन्हें यहाँ पे इसने थोड़ा मोटिवेशन भी दे दिया है ना। यस, सो ये थे टॉप कमेंट्स। तो आई होप आपके टॉप कमेंट्स का इंतजार रहेगा नेक्स्ट टाइम आपके टॉप कमेंट्स में लाऊंगा, ठीक है। यस, तो जिसके टॉप कमेंट मैं नेक्स्ट और भी प्रीवियस कमेंट्स चेक करूंगा, जिससे अच्छे कमेंट्स होंगे उनको मैं नेक्स्ट में लाऊंगा। सो अगर किसी को दुख हुआ होगा कि सर ने हमारा कमेंट क्यों नहीं लाया है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपका कमेंट भी लाऊंगा, ठीक है। तो आप भी अच्छे अच्छे कमेंट करो कि जब आपको लगे हाँ सर अच्छा मतलब कर रहा है हमारे लिए, तो वो अपनी दिल की बात बोलो आप, ठीक है। यस, तो उससे हमें मोटिवेशन होती है ना, मुझे उससे मोटिवेशन होती है कि मैं कहता हूँ सेटिस्फाई होता हूँ कि नहीं कि मैं किसी को हेल्प करता हूँ, ठीक है। हाँ, सो आई होप आप सब खुश होंगे, ठीक है। यस, जिनका नाम आ गया है तो आई होप सब खुश होंगे, और जिनका नाम नहीं आया नेक्स्ट टाइम इनका नाम भी आएगा, ठीक है। मैं चेक करूंगा, प्रीवियस मैंने चेक नहीं किए वो भी मैं चेक करूंगा, ओके। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो इसको पढ़ो और आंसर करो। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज आल्सो नोन एज, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को क्या बोला जाता है और एक नाम से, ठीक है। यस, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को और एक नाम बोला जाता है, वो क्या है। ए हट्टा कमिटी, बी सार्जेंट रिपोर्ट, सी कोठारी कमीशन, डी मुदालियर कमीशन, ओके। सो आप सब आंसर करो। देखो खुश रहना चाहिए, ठीक है। जिसका नाम आ गया है तो आ गया, अब आप भी अच्छे कमेंट करो, है ना। यस, तो सब आंसर करो, वेरी गुड, जल्दी आंसर करो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट क्या है, मुदालियर कमीशन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है इसको 1952 में मतलब ये आ गया है, ठीक है। तो 1953 तक रहा, 1952 53 इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन, इसका जो मतलब मुदालियर कमीशन क्यों बोलते हैं इसको, यानी मुदालियर जो था ये एक नाम था, ठीक है, एक एजुकेशनिस्ट था, उसने दे दिया ये, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो। हुज रिकमेंडेशन वाज टू स्टैंडर्डाइज द एजुकेशनल सिस्टम अक्रॉस द कंट्री ऑन द 10+2+3 पैटर्न, यानी किसकी रिकमेंडेशन थी कि यानी हमें जो एजुकेशन सिस्टम को मतलब अक्रॉस द कंट्री में बनाना होगा 10+2+3, ठीक है। यानी 10th, उसके बाद जूनियर हायर सेकेंडरी, उसके बाद सीनियर हायर सेकेंडरी, ठीक है, उसके बाद कॉलेज लेवल +3, ठीक है। तो ये किसने बोला है। ए सैम पिट्रोडा कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी यशपाल कमेटी, डी मुदालियर कमीशन। सो आप सब आंसर करो, देखते हैं किसने पढ़ा होगा अच्छे से, है ना। यस,
सो जिसने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो अच्छे से आंसर करेगा, है ना, तुरंत आंसर करेगा, वो कहीं चीटिंग नहीं करेगा, है ना। हाँ, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो, तुरंत आंसर करो, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या, कोठारी कमीशन। यानी कोठारी कमीशन का ये रिकमेंडेशन है कि यानी हमें क्या करना है कि यानी एजुकेशन सिस्टम को हमें ऑल ओवर कंट्री बनाना है 10+2+3 पैटर्न। ओके, सो ये ध्यान में रखना। आई होप यू गॉट इट। कोठारी कमीशन यानी डीएस कोठारी ने दिया है, ठीक है, इसको एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। द फर्स्ट एनपी वाज इशूड बाय डाइजेस्ट गवर्नमेंट इन 1968। यानी फर्स्ट एनपी नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन, जो एनपी मीन नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन, जो पहले इशू किया गया है किसके गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है 1968 में? महात्मा गांधी गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट, सी डीएस कोठारी गवर्नमेंट, डी पीएम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, पीएम मीन प्राइम मिनिस्टर। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। एनपी जो पहला था उसको इशू किया गया है किसके गवर्नमेंट द्वारा 1968 में? इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। यानी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी, है ना, 1968 की गवर्नमेंट, जो मतलब इसमें लाया गया है इसको, ठीक है। पहले ही जो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन थी तो उसको किसके गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, हाँ। उसके बाद 1986 जो था वो लाया गया था राजीव गांधी के द्वारा। ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, सो ये ध्यान में रखना। यानी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी था उस वक्त, तो उस वक्त 1986 लाया गया था। ओके, सो ये ध्यान में रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना। यानी 1968 एनपी 1968 लाया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के द्वारा, तो एनपी 1986 किसके द्वारा लाया गया था? प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन 14, इसको देखो और आंसर करो। कमिटी ऑफ सैम पिट्रोडा इज आल्सो नोन एज। यानी जो सैम पिट्रोडा कमिटी थी उसको क्या बोला जाता है? और एक नाम, ए नेशनल नॉलेज कमीशन, बी यशपाल कमिटी, सी बेसिक नॉलेज कमीशन, डी नोटा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यस। चलो सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। सैम पिट्रोडा कमिटी जो थी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? और एक नाम से, है? बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। आप तो अच्छे बच्चे हैं, है ना। हाँ, खुश रहो, ठीक है, यस। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? नेशनल नॉलेज कमीशन। यानी जो सैम पिट्रोडा कमिटी है इसको बनाया गया है सैम पिट्रोडा द्वारा, ये बनाया गया है 2005 में। कब बनाया गया है? 2005 में। इसको बोला गया है और एक नाम नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच कमिटी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजी डिग्री प्रोग्राम्स एंड ए मल्टीडिसिप्लिनरी वे ऑफ लर्निंग। यानी कौन सी कमेटी ऐसी है जिसने इंपॉर्टेंस दी है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज को, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स को और मल्टी डिसिप्लिनरी वे ऑफ लर्निंग को? ठीक है, हाँ। सो आप सब बताओ। ए सैम पिट्रोडा कमेटी, बी यशपाल कमेटी, सी रामामूर्ति कमेटी, डी झुंझुनू कमेटी। झुंझुनू कमेटी। ठीक है, हाँ। तो सब आंसर करो, वेरी गुड।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? यशपाल कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, यशपाल कमेटी जो थी उसने बोला है, ठीक है, उसने इंपॉर्टेंस दी है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स को और मल्टी डिसिप्लिनरी वे ऑफ लर्निंग को। ठीक है, यस, सो आई होप यू गॉट इट। यशपाल कमेटी, यस, यस, सही, यानी यही है। यशपाल कमेटी जो है उसने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बोला और मल्टी डिसिप्लिनरी वे ऑफ लर्निंग के बारे में बोला है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन 16, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच कमीशन डिस्कस द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया? यानी किस कमीशन ने बोला है साइंस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के बारे में इंडिया में? ठीक है, ए शर्मा कमेटी, बी यशपाल कमेटी, सी रामामूर्ति कमेटी, डी हर्टा कमेटी। तो सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। साइंस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंडिया में किस कमीशन ने दिया है? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट शर्मा कमेटी। यानी जो शर्मा कमेटी थी इसने बोला है कि साइंस एजुकेशन और टेक्नोलॉजी एजुकेशन को हमें डेवलप करना होगा। ठीक है, जो शर्मा कमेटी थी ये आ गई थी 2008 में। कब? 2008 में शर्मा कमेटी आ गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन 17, इसको देखो और आंसर करो। गांधीयन एजुकेशन इंक्लूड्स, गांधीयन एजुकेशन में क्या क्या आता है? ए मैनुअल वर्क, बी कम्युनिटी वर्क, सी कम्युनिटी प्रेयर, डी मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, डी ई ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ई तक है। ठीक है, तो आप सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। यानी जो गांधीयन एजुकेशन थी उसने क्या बोला है एजुकेशन के बारे में? ठीक है, यानी ये क्या होना चाहिए? ठीक है, हाँ, यानी इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? गांधीयन एजुकेशन जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया है? ठीक है, हाँ, सब आंसर करो। वेरी गुड। ऐसे आंसर होना चाहिए। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बहुत अच्छा। सो ई पार्ट इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर। गांधीयन एजुकेशन जो है इसमें आता है ऑल ऑफ दीज, यानी सारे। मैनुअल वर्क, कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी प्रेयर, मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये इसके मतलब रिकमेंडेशन थी गांधी जी की। ठीक है, हाँ, जो उसने दी थी किसने? वारदा एजुकेशन प्लान जो था उसमें उसने दी थी। ठीक है, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 18। आप पढ़ो, इसको आंसर करो। विच कमीशन एडवोकेटेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए 3-year सेकंड एंड 4-year हायर एजुकेशन सिस्टम? यानी किसकी रिकमेंडेशन थी कि हमें इंप्लीमेंट करना होगा 3-year सेकेंडरी एंड 4-year हायर एजुकेशन सिस्टम? बोलो, सब आंसर करो। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम हमें 3 ईयर करना होगा, तो 4 ईयर हायर एजुकेशन करना होगा। चलो, वेरी गुड। सब आंसर करो, तुरंत आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। यस, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, 1950 to 53। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि इन्हें इंप्लीमेंट करना होगा 3 ईयर सेकेंडरी एंड 4 ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, सो गाइस, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को वो लाइक करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यस, सो लाइक करो सब। हाँ, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर करो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसको पढ़ो और आंसर करो। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डीलिंग विद। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके साथ डील कर रहा था? ए बुनियादी तालीम, बी बेसिक शिक्षा, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दीज। तो सब आंसर करो। वेरी इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, यस,
ये भी आता है, ये क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर हुसैन पे क्वेश्चन आता है। चलो सब आंसर करो। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके साथ डील कर रहा था, वो क्या था, ठीक है। हाँ ये भी हम बोल सकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हेड कर रहा था, यानी लीड कर रहा था किसको, बेसिक एजुकेशन को, जिसको बुनियादी तालीम कहते हैं। और बुनियादी तालीम जो बेसिक एजुकेशन, इसको बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन फिर क्या बना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी, है ना, बना कि नहीं। इसके बाद वो बना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इन सबों के साथ रिलेटेड है, डील करता था। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखो और आंसर करो। Which committee's primary goal was to raise the standard and quality of university level education? यानी इनमें से कौन सी वो कमिटी है जिसने बोला कि, यानी जिसने बढ़ा दिया है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, ठीक है। यानी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन जो थी उसको मतलब क्वालिटी दे दी, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपको बताना ये कौन सी कमिटी थी वो, शर्मा कमेटी, झुंझुनू कमेटी, सप्रो कमेटी, हट्टा कमेटी। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब, तुरंत आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, हट्टा कमेटी। देखो हट्टा कमेटी जो थी वो आ गई 1929 में। कब आ गई है, 1929 में इसको लाया गया है हट्टा कमेटी को, ठीक है। तो हट्टा कमेटी जो थी, इनका मेन गोल यही था कि यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। हाँ, झुंझुनू कमेटी कोई कमेटी नहीं थी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सो ये थे गाइस टॉप 20 एमसीक्यूज। सो गाइज आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज आप फीडबैक दे दो कमेंट में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे आप अच्छे अच्छे कमेंट दे दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर अच्छा कर रहा है तो आप कमेंट दे दो अच्छे से, देन आई विल प्रेजेंट योर कमेंट्स, ठीक है। यस, सो ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। और ये 2 PM जो एमसीक्यू क्लास है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, है ना। तो ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म की जेआर ऑफ अचीवर्स। और आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। यस, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यस, सो खुश रहो, है ना। सब हर एक का कमेंट आ जाएगा, बट जब आपका कमेंट अच्छा होगा, यानी थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ठीक है। थैंक यू सब बोलते हैं, ठीक है। हाँ, आप बोलो दिल की बहुत बात बोलो कि जो आपको अच्छा लगता है तो वही आप बोलो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू, बाय बाय।